बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जब हज़रत इमाम हुसैन मदीना को छोड़कर जाते हैं, बीबी सुगरा और हज़रत अब्बास का छोटा बेटा जिनकी उम्र चंद साल थी, वो हज़रत उम्मुल बनीन अपनी दूसरी वालदा को जब छोड़कर जाते हैं तो उम्मुल बनीन ने देखा कि हज़रत इमाम हुसैन मुझे यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं, तो आप फ़ौरन से अपने चारों बेटों को बुलाती हैं और फरमाती हैं कि मैं तुम चारों को वसीयत करती हूँ कि तुम अपने भाई इमाम हुसैन की हिफाजत करना, और अगर तुम्हारे होते हुए इमाम हुसैन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो फिर आपके चारों बेटे इमाम हुसैन के काफ़िले में शामिल हो जाते हैं और हज़रत इमाम हुसैन की पूरी ज़िम्मेदारी इन्हीं चारों भाइयों पर थी और हज़रत अब्बास पूरे लश्कर के अलमदार थे। जैसे ही काफ़िला मक्का से करबला पहुंचता है और जब 10 मुहर्रम उल हराम का सूरज तुलू होता है तो जनाब अब्बास जब देखते हैं कि हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन से मैदान में जाने की इजाज़त मांग रहे हैं, तो हज़रत अब्बास इमाम हुसैन से कहते हैं कि ए मेरे मौला, मैं अपने बच्चों को आपके बच्चों पर कुर्बान करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। तो यूँ बनी हाशिम में सबसे पहले जनाब अब्बास के तीनों भाई शहीद होते हैं। जब तीनों भाई शहीद हो जाते हैं तो फिर आप अपने लिए इमाम हुसैन से इजाज़त तलब करते हैं और हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ए अब्बास, तू मेरी फ़ौज का अलमदार है। जनाब अब्बास फिर इंतज़ार करते रहते हैं कि एक एक शहीद शहादत का जाम पीता है। बिलाखिर जब 3 दिन प्यासा रहने के बाद बच्चों के रोने की आवाज़ बार बार हज़रत अब्बास के कानों में आती है तो आप बीबी सकीना के साथ हज़रत इमाम हुसैन के पास जाकर अर्ज़ करते हैं कि या हुसैन, ए मेरे आका, ये मासूम बच्चे पानी के लिए तड़प रहे हैं, लिहाजा आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इन मासूम बच्चों के लिए नहर फ़ुरात से पानी लेकर आऊँ। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जाओ और जाकर बीबी ज़ैनब से इजाज़त ले लो। तो फिर हज़रत अब्बास हज़रत बीबी ज़ैनब के पास जाकर इजाज़त मांगते हैं। तो इजाज़त मिलने पर आप नहर फ़ुरात पर आते हैं और ऐसा हमला करते हैं कि फ़ौज को चीर कर आप नहर फ़ुरात पर कब्ज़ा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप चुल्लू भर पानी लेकर उसे देखते हैं तो इसमें आपको बीबी सकीना का तड़पता हुआ चेहरा नज़र आता है। तो आप खुद पानी नहीं पीते और मश्क को भरकर घोड़े पर सवार हो जाते हैं। जैसे ही आप घोड़े पर सवार होकर वापस आने लगते हैं तो फ़ौज यजीद में हलचल मच जाती है कि अगर पानी इमाम हुसैन के ख़ैमों तक पहुंच गया तो फिर उनको शहीद करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको चारों अतराफ़ से फ़ौज ने घेर लिया, आप पर तीर चलाने शुरू कर दिए। हज़रत अब्बास फ़ौज से लड़ते भी जाते हैं और आगे भी बढ़ते जाते हैं और आप हज़ारों की तादाद में तीर आप पर चलाए जाते हैं। आप तीरों को रोकने के लिए जैसे ही एक मर्तबा अपने बाजू को ऊपर करते हैं तो पीछे से छुप कर कोई जालिम आप पर वार करता है और आपका एक बाजू कट कर ज़मीन पर गिर जाता है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये मश्क हज़रत इमाम हुसैन की बच्चों तक पहुंच जाए। एक बाजू कट जाने के बाद आप मश्क और अलम को दूसरे बाजू में संभाल कर तेज़ तेज़ खैमों की तरफ बढ़ते हैं कि इतने में फिर कोई जालिम आपके दूसरे बाजू पर वार करता है और आपका दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। नाज़रीन, फिर आप मश्क को अपने दांतों में संभाल कर खैमों की तरफ बढ़ते जाते हैं कि इतने में एक तीर आपकी आँख में लगता है और आप तड़प जाते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी आँख से तीर निकालें, लेकिन आपके बाजू पहले ही शहीद हो चुके हैं। आप जैसे ही तीर निकालने के लिए अपने जानुओं का सहारा लेते हैं तो इतने में कोई जालिम आपके सर मुबारक पर गुर्ज मारता है और आप घोड़े से गिरकर ज़मीन पर आ जाते हैं। इसके बाद पूरी फ़ौज मिलकर आप पर हमला करती है और आपके जिस्म अतहर को ज़ख्मी कर देते हैं। नाज़रीन, जैसे ही अलम को हज़रत इमाम हुसैन ने ज़मीन पर गिरते हुए देखा तो आप लश्कर को चीर कर जनाब अब्बास की तरफ आते हैं और उनका सर अपनी गोद में रखते हैं। तो जनाब अब्बास फरमाते हैं कि मेरे मौला, आप सुबह से सबकी लाशों को मैदान से उठाकर
خیموں میں لے کر جا رہے ہیں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میری لاش کو خیمے میں نہ لے کر جائیے گا، کیونکہ وہاں پر بی بی سکینہ پانی کی منتظر ہے کہ چچا پانی لے کر آئیں گے۔ جب بی بی سکینہ میری لاش کو دیکھے گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا آپ میری لاش کو یہیں پر چھوڑ دیجیے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عباس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین خالی مشق اور علم کو لے کر خیمے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔